गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी और एक्विजिशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। अतानु लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ ए शेयर कैपिटल ऑफ 10 lakhs रुपीज़ 10 lakhs इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। तो 1 लाख शेयर होगा 10 रुपया ला। ये अतानु कैपिटल लिमिटेड का ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल है टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ मेसर्स अनु एंड तनु। इस बार पार्टनरशिप फर्म का नाम है मेसर्स अनु एंड तनु। मेसर्स अनु एंड तनु का बिजनेस कन्वर्ट होके अतानु लिमिटेड हो जाएगा, या बोल सकते हैं अतानु लिमिटेड अनु तनु के बिजनेस को एक्वायर कर लेगा। अनु तनु का बैलेंस शीट है बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन और बिल्डिंग। ये 7 एसेट्स है। बिल्स पेबल, क्रेडिटर 2 लायबिलिटी है और कैपिटल रिजर्व ये पार्टनर का है। एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे। प्लांट एंड मशीन का दाम 10% कम किया जाएगा। फर्नीचर का दाम 15% एप्रिशिएट होगा। बिल्डिंग आपका 20% एप्रिशिएट होगा। डेटर के ऊपर 2.5% का प्रोविजन होगा और एक नया एसेट्स आएगा गुडविल। तो जब हम इसका बिजनेस को टेक ओवर करेंगे तो कुछ एसेट्स का रिवैल्यूएशन करने को बोला है, तो उसका रिवैल्यू फिगर लेंगे और जिसका रिवैल्यूएशन नहीं बोलेगा उसका बुक वैल्यू लेंगे। ओके। इसके अलावा लिख रहा है कि परचेज कंसिडरेशन को पेड करेंगे। कैसे पे करेंगे? तो 20,000 इक्विटी शेयर देंगे 10 रुपया वाला, 12 रुपया पर शेयर, 2 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। तो 20,000 शेयर का वैल्यू हो गया आपका 2,40,000। 1,000 डिवेंचर देंगे 100 रुपया वाला, 10% डिस्काउंट, 90 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। 90 रुपीज़ डिवेंचर का दाम हो जाएगा, 10 रुपया डिस्काउंट में चला जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका 90,000 डिवेंचर। तो 2,40,000 इक्विटी की तरफ से, 90,000 डिवेंचर की तरफ से। अब कुछ बैलेंस बचेगा तो कैश बैलेंस कितना बचेगा ये जानने के लिए हमको परचेज कंसिडरेशन देखना होगा। आप परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया नहीं था। परचेज कंसिडरेशन अगर नहीं देता है तो एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटी करने से परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। प्लस एक एक्स्ट्रा एंट्री दे रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,000 जो अतानु लिमिटेड कंपनी पे कर रहा है। तो अतानु लिमिटेड के लिए एक्सपेंस है, लॉस है, इसका एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाना है। चलिए सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले वर्किंग करेंगे परचेज कंसिडरेशन, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। किसी क्वेश्चन में अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं है तो पहले आप कंप्यूट करो जो जो एसेट्स लिया गया उसका एग्रीड वैल्यू। तो गुडविल का वैल्यू दिया हुआ था 48,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 20% एप्रिसिएट कराना था। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका 1 लाख का था, 20% एप्रिसिएट कराए 1,20। प्लांट एंड मशीनरी को 10% डेप्रिसिएट कराना है। प्लांट एंड मशीनरी आपका 80,000 का है, 10% 8,000 डेप्रिसिएट करेंगे 72। फर्नीचर को आपको 15% डेप्रिसिएट कराना है। 4,000 का फर्नीचर है, 15% 600 डेप्रिसिएट करेंगे 3,400। इसके अलावा स्टॉक के लिए कुछ बोला नहीं है तो स्टॉक को बुक वैल्यू पे कंसीडर कर लेंगे। स्टॉक है 36,000। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स को प्रोविजन बोला है तो सन्ड्री डेटर को ग्रॉस रखेंगे 96,000। बोला है 2.5% प्रोविजन, तो वो लायबिलिटी में ले लेंगे। बिल्स रिसीवेबल कुछ नहीं बोला है, सेम फिगर बुक वैल्यू ले लेंगे। बिल्स रिसीवेबल आपका 26,000 है। बैंक भी कुछ नहीं बोला है, बैंक का ग्रॉस 58 कंसीडर करेंगे। ये हो गया हम लोग का एसेट्स 48,000 प्लस 1,20,000 प्लस 72,000 प्लस 3,400 प्लस 36,000 प्लस 96,000 प्लस 26,000 प्लस 58,000। ये हम लोग का एसेट्स हो गया 459,400। इसमें से लेस कर देंगे लाइबिलिटीज।
लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 है। लाइबिलिटीज का वैल्यू चेंज के लिए बोला नहीं है, बुक वैल्यू क्रेडिटर का 60,000। इसके अलावा आपका बिल्स पेएबल है 32,000। बिल्स पेएबल आपका है 32,000। एक प्रोविजन फॉर बैड डेट का बात हुआ था। प्रोविजन फॉर बैड डेट सन्ड्री डेटर का आपका 2.5% 2,400। ये हो गया आपका 94,400। अब ऊपर से 94,400 माइनस कर देंगे, आंसर विल बी 365। 365 इज परचेज कंसिडरेशन। अगर परचेज कंसिडरेशन में क्वेश्चन में नहीं है तो आप ये तरीका से निकालिए, नेट एसेट मेथड बोलते हैं इसको, एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब ये परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना होगा, उसको डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन के नाम से जानते हैं। डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, इसमें बोला है इक्विटी शेयर देना है। इक्विटी शेयर का नंबर है 20,000 शेयर इंटू 12 रुपया बोल दिया है 2,40,000। बोला है आपको डिवेंचर देना है 14% डिवेंचर। डिवेंचर डिस्काउंट में है 1,000 डिवेंचर, 10 रुपया डिस्काउंट देंगे 90,000। अब बैलेंस बोला है बैलेंस इन कैश। वो बैलेंस कैसे आएगा आप एक बार देख लो। 365 परचेज कंसिडरेशन है, 365 में 330 लिख चुके हैं, तो यहाँ आपका 35 कैश आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का वर्किंग परचेज कंसिडरेशन और उसका डिस्चार्ज। अब चलिए जर्नल की तरफ चलते हैं। ये रख दिया आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग बिजनेस परचेज करेंगे, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, इसका परचेज कंसिडरेशन आया था 365,000 टू मेसर्स अनु एंड तनु। 365,000 being purchase consideration due on acquisition of business। हम लोग एक बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, उसके लिए दाम लगा है 365। तो बिजनेस परचेज टू अनु तनु का बिजनेस है, टू मेसर्स अनु एंड तनु। अब यहाँ से हमको बहुत सारा एसेट्स मिल जाएगा जो परचेज कंसिडरेशन के वर्किंग में था, सबको डेबिट कर देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट आपका था 48,000। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट आपका था 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट वो आपका था 72,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आपका था 3,400। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक आपका था 36,000। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर आपका 96,000 था। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल आपका 26,000 था। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आपका 58 था। टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट 60,000। टू बिल्स पेएबल अकाउंट 32,000। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट भी था, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,400। यही तो आया था बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज अकाउंट 365,000। तो जितना भी एसेट्स था परचेज कंसिडरेशन में सारा डेबिट कर दिए, लायबिलिटी क्रेडिट कर दिए टू बिजनेस परचेज। नरेशन होगा बीइंग
sundry assets and liabilities taken over at agreed value. ओके, तो हम लोग जितना भी एसेट्स लाइबिलिटी लिए थे उसको एग्रीड वैल्यू पे नरेशन लिख दिया। अब हम लोग मेसर्स अनु तनु को पेमेंट देंगे। याद रहे इक्विटी शेयर प्रीमियम में है और डिवेंचर डिस्काउंट में है। मेसर्स अनु एंड तनु अकाउंट डेबिट 365,000। डिस्काउंट के लिए एक जगह छोड़ते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर 10 रुपया करके 2 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपया करके प्रीमियम 40,000, टू 14% डिवेंचर 1 लाख का होगा और उसका 10,000 मेकअप करने के लिए डिस्काउंट ऑन डिवेंचर गैप में डेबिट हो जाएगा 10,000, तो अपने आप 90,000 बच जाएगा। अब बाद बाकी टू बैंक अकाउंट 35,000 बीइंग परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज्ड। जब जर्नल एंट्री किया जाता है तो शेयर का जो प्राइस बेसी था उसको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, और डिवेंचर का जो प्राइस कम था डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट लिखते हैं। ये बैलेंस शीट अदर करेंट एसेट में जाएगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ओके, लास्ट में था बोला हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,000 पे किए हैं, वो हमारे लिए लॉस है, और लॉस को यहाँ गुडविल बोलते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। ये लास्ट एंट्री था। बीइंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पेड। ओके, हम लोग वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे किए, हम लोग के लिए लॉस है तो 10,000 गुडविल के नाम से लिख दिए। पहले गुडविल हम लोग डेबिट किए हैं 48, अब 10,000 ये हो गया तो 58। तो ये एक बार आप एंट्री देख लो। सबसे पहले बिजनेस एक्वायर किए, बिजनेस परचेज टू वेंडर दैट इज अनु तनु, उससे एसेट्स लाइबिलिटीज ले लिए, उसको पेमेंट दे दिए, और लास्ट में 10,000 रुपया एक्सपेंस बोला था, एक्सपेंस पे कर दिया। ओके, अब चलिए चलते हैं इसका बैलेंस शीट बना। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट। लाइबिलिटी में सबसे पहले हेडिंग होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में ए नंबर आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में रोमन 1 देते हैं शेयर कैपिटल। शेयर इशू हुआ था 2 लाख रुपया का, तो शेयर कैपिटल में 2 लाख। 2 नंबर देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। जो शेयर इशू हुआ था उसमें 40,000 रुपया प्रीमियम का था। बी नंबर देते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वो आपका 14% डिवेंचर चला आएगा। वो 14% डिवेंचर इशू हुआ है 1 लाख रुपया का। सी नंबर में आएगा आपका करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में आता है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में आपका क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दोनों आ जाएगा 92,000। ठीक है, अब इसका टोटल दे देते हैं 432। ये हो गया आपका टोटल। तो शेयर कैपिटल ले लिए, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेएबल्स। अब आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में ए नंबर होगा नॉन करेंट एसेट्स। इसमें रोमन 1 आएगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आपका 2 होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल।
इनटेंजिबल में गुडविल लेंगे 48 और 10 58। टेंजिबल में आपका बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर जोड़ेंगे एक 20 और 72 192 और 3 400 195 400। ओके, अब इसको लाते हैं बी नंबर करेंट एसेट्स में आपका रोमन 1 आएगा इन्वेंट्री मतलब होता है आपका स्टॉक। ठीक है, स्टॉक आपका था 36,000 का। इसके बाद यहाँ पर आएगा ट्रेड रिसीवेबल में आपका डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल आता है। डेटर आपका 96,000 था, बिल्स रिसीवेबल आपका 26,000 था। अब माइनस 2,400 रुपया प्रोविजन का था, तो ये हो गया आपका 1,22 और 2,4 से 119,600। इसके बाद आएगा आपका कैश एंड बैंक था, पहले से था, जो हम लोग को टेक ओवर करते वक्त मिला था 58,000। 35 परचेज कंसिडरेशन में या 10,000 एक्विजिशन में पेमेंट किए थे। 45 का पेमेंट हुआ था 13,000। अब इसको जोड़ेंगे और एक आइटम है जो छूट रहा था, अदर करेंट एसेट। वो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जो था अदर करेंट एसेट में 10,000 दे देंगे। इसको रिजर्व सरप्लस से माइनस भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको ऐड करके देखते हैं, 195,400 प्लस 58,000 प्लस 36,000 119,600 आपका 13,000 और 10,000, टोटल विल बी 432,000। ऊपर भी 432 है, इसका मतलब टोटल मैच कर गया, हम लोग सही बनाए। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। इसमें बिल्डिंग मशीन फर्नीचर है, ये गुडविल है, ये स्टॉक है, डेटर बिल्स रिसीवेबल प्लस प्रोविजन माइनस। बैंक 58 था, 35,000 परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हुआ है, 10,000 एक्सपेंस पेमेंट हुआ है, अदर करेंट एसेट 10 है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।